दोस्तों प्री जजिंग खत्म हो चुकी है और एज एक्सपेक्टेड इसके रिजल्ट्स गए हैं। पहले मैं बता दूं फर्स्ट कॉल आउट में आया कौन कौन। एक तो शॉन क्लैरिडा, कियोन पियर्सन, एंजल कैल्ड्रॉन, कैरिथ बाजो, कमाल एल्गार्नी और अहमद अशकनानी। तो कुल मिला के ये सब लोग फर्स्ट कॉल आउट में दिखाई दिए। और इनकी बॉडी में बता देता हूँ। सबसे अच्छी बात है शॉन क्लैरिडा एकदम पीक करके आए, जैसा उनको आना था एज एक्सपेक्टेड वो आए हैं। कियोन की बात करूँ वो अच्छे आए, अपनी तरफ से रिप्ड आए हैं वो, और कंडीशनिंग काफी हद तक उन्होंने नेल करने की कोशिश की। और हम लोग ये सही में चाहते थे कि कियोन टॉप 10 में अपनी जगह बना ले, तो अच्छी बात है कियोन को सीधा फर्स्ट कॉल आउट में डाला गया। बॉडी उनकी अच्छी लग रही थी, अपनी तरफ से एक वन ऑफ द अपनी बेस्ट फिजिक लेकर आए थे, ऐसे सॉफ्ट नहीं थे। तो कियोन के साथ यही रहता है कि बॉडी उनकी ऐसा लगता है स्टमक इतना वाइड है, फैला हुआ है, लेकिन जैसे ये फ्रंट डबल बाइसेप हिट करते हैं इनकी वेस्ट सबसे स्मॉल हो जाती है पूरे 212 में। फिर तो ये पता नहीं कैसे हो जाता है, एकदम वेस्ट को कैसे सक्ड इन कर लेते हैं। और आर्म्स में इतना साइज है मोस्ट मस्कुलर करते वक्त कियोन पियर्सन के मोस्ट मस्कुलर का किसी पे कोई जवाब नहीं होता। बहुत ही मासिव लगते हैं, मतलब देख के लगता नहीं कि शॉन क्लैरिडा से करीबन करीबन मुश्किल से 16 LB ऐसी भारी होंगे। तो कियोन और शॉन में बहुत ज़्यादा फर्क है साइज में, लेकिन वजन में उतना फर्क देख करके लगता नहीं है, बट साइज मासिव है कियोन पे। अब इसके बाद अगर बात करता हूँ एंजल कैल्ड्रॉन के, एंजल काफ़ी अच्छा है अपनी तरफ से, और वही है थर्ड प्लेस मुझे लगता है इस बार उनका आ जाना चाहिए। कैरिथ बाजो की बात करूँ, कैरिथ अपने लैट्स नहीं खोल पा रहे थे, एक लैट उनका नहीं खुल रहा था और उस वजह से वो सफ़र कर रहे थे, लेकिन कंडीशनिंग स्पॉट ऑन थी, लेग्स बहुत ज़बरदस्त थे कैरिथ के। यहाँ पर आती है बात अहमद अशकनानी की। अहमद अशकनानी एज इट इज आए, अच्छे लग रहे थे जैसे दिखते हैं। वो डीप कट्स कभी नहीं दिख सकते उनकी फिजिक में, लेकिन वैसे अच्छी कंडीशनिंग थी, ड्राइनेस थोड़ी बहुत थी उनकी फिजिक के अंदर। कमाल की बात करूँ तो कमाल अच्छी कंडीशनिंग लेकर के आए, पर ऐसा लग रहा था बैक में और ज्यादा हमने इनको बेहतर देखा है और फाइन डिटेलिंग देखी है, स्पेशली ग्लूट्स में ऐसा लग रहा था कमाल थोड़े से सॉफ्ट है पहले के मुकाबले, लेकिन वैसे कंडीशनिंग उनकी पूरे 212 एथलीट्स के आप कंपैरिजन उससे कर लो, बहुत ही फिनोमिनल। और ओवरऑल वहीं पर ही थे कमाल अलगारनी जहां पर अक्सर दिखते हैं। बस ये नहीं पता एक हाथ को उन्होंने ऊपर क्यों कर रखा है, इससे सिमेट्री बैलेंस खो रहा है इनकी फिजिक का, तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन वैसे कमाल जैसी वो कंडीशनिंग लेकर आते हैं ठीक थे। मुझे लग रहा है जो उनका फाइनल्स होगा मतलब 6-7 घंटे बाद, तब तक शायद कमाल और ड्राई हो जाए और ज़्यादा एक टाइटनेस अपनी स्किन में और एक रिफाइनमेंट दिखाने लग जाए, क्योंकि हमने और बेहतर इनको देखा है 2019 में, बहुत अच्छे लगते थे। तो इसके बाद में यहाँ पर जिस एथलीट ने मुझे शॉक किया वो इनमें से कोई वो एथलीट नहीं था, वो एथलीट एक्चुअली में था फेलिप मोरास। मैंने पहले भी इनका जिक्र करा था और ये एथलीट आया दोस्तों सेकंड कॉल आउट में। मैं बहुत हैरान हुआ है, मैंने कहा यार इस एथलीट जैसा, सही में सुनना, कोई पूरी 212 में बोन ड्राई बोन रिब्ड नहीं था। मतलब आंड्रियाज मंजर वाली जो कंडीशनिंग होती है ना, लोएस्ट बॉडी फैट पर होगा ये एथलीट 212 में, इससे नीचे और इससे ज़्यादा ड्राई हार्ट किसी की फिजिक नहीं हो सकती। तो वो चीज़ पता नहीं क्यों सेकंड में रखा गया, लेकिन जैसी सेकंड लास्ट कॉल आउट चल रहा था, कंपटीशन जैसी खत्म होने वाला था, तो इनको ऊपर के एथलीट्स के बीच में लेकर आ गया, मतलब कियोन के बीच में, कैरिथ के बीच में। तो समझ आया कि हाँ भाई टॉप 7 के अंदर ये अपनी जगह बना लेंगे। अब बात करते हैं हमारे टॉप 3 एथलीट्स इस साल कौन से रहने वाले हैं, क्योंकि ये 3 एथलीट्स थे दोस्तों, शॉन क्लैरिडा, कमाल अलगारनी और एंजल कैल्ड्रॉन। इन तीनों को टॉप 3 के अंदर डाल दिया जजेस ने, इनकी आपस में कंपेरिजन कराए, मतलब यही तीनों ऊपर के स्पॉट पे है। अब कौन किस प्लेसिंग पे रहेगा वो कह पाना अभी भी मुश्किल है, बिकॉज प्री जजिंग के स्कोर्स को एकदम क्लियरली सामने नहीं आ जाते हैं। फाइनल्स जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद पूरे स्कोर कार्ड एक साथ आता है, तो अभी तो पता नहीं जजेस ने किसको कितने मार्जिन के आगे पीछे रखा होगा। पर्टिकुलरली एक थोड़ा सा मार्जिन भी हो जाता है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, है ना, तो इसलिए प्रिडिक्ट करना एग्जैक्टली किसी को भी मुश्किल है। पर स्टिल मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ वैसे ही जाएंगे जैसे कि हमने पहले ही वीडियोज़ में प्रिडिक्ट कर लिया था, क्योंकि अभी भी इसी तरीके से जजेस ने इनको रखा है 1, 2, 3 में, और मेरे हिसाब से चांसेस है शॉन क्लैरिडा के जीतने के, कमाल के सेकंड आने के और कैल्ड्रॉन के थर्ड आने की। तो इसमें मुझे क्योट मत करना, लेकिन मेन चीज़ ये है जो हमने प्रेडिक्शन करी थी उसके काफ़ी अभी करीब रिजल्ट्स चल रहे हैं। तो क्लैरिडा ने सही में, शॉन क्लैरिडा ने इस बार बहुत अच्छी अपनी फिजिक नेल करी है। हर बार पीक करते हैं और इस बार भी कुछ वही चीज़ हमें देखने के लिए मिली। एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में खड़े हुए थे, स्माइल कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि मैं लैट्स पूरे खोल के खड़ा हूँ। लैट्स खोलने में उनको कोई इशू नहीं होता, वैसे भी पत्थर की तरह वैसे भी खड़े हो जाते हैं स्टेज पे, हिलते भी नहीं है वो। तो क्लैरिडा एकदम एक चैंपियन की तरह मतलब लग रहा था, पूरे लाइनअप को जैसे लीड कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से उनको जीतना चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है, बाकी आप लोग बताओ आपका क्या सोचना है। तो मैं कुछ इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, अब तो साफ साफ सब कुछ दिखाई हमें दे रहा है, बट जजेस का कुछ नहीं मालूम होता, इसीलिए अभी के लिए हम ये देखते हैं कि कौन जीतेगा और फाइनल्स जैसे होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप बताओ दोस्तों आपको 212 के लाइनअप लगा कैसे, कियोन पियर्सन की फिजिक आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। और हाँ, ये जो एथलीट हैं फेलिप मोरास करके, इनकी आपको कंडीशनिंग कैसी लगी बताना। अभी दोस्तों ये था 212 का प्री जजिंग का रैपअप, और अब मिलते सीधा फाइनल्स में, बात करेंगे उसके आगे।